ओम नमो नारायण मित्रों, ज्योतिष के नाम पे भरम फैलाना मेरा काम नहीं है, लेकिन लगा हूँ ये खटारा से फ़ोन से आपकी सेवा में। बेसुरी सी आवाज़ है, खटारा सा फ़ोन है, फिर भी लगा हूँ। तो तरह तरह के योग पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, लगेगी लॉटरी, होगा भारी लाभ, फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा। लेकिन मित्रों, आज आप सुन लो काम की बात। इनका ज्योतिष शास्त्र से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि देखो, कुंडली पे कोई भी नुकसान, कोई भी फायदा, कोई भी चीज़ अप्लाई करती है तो 9 के 9 ग्रह और दशा महादशा सब स्थिति देख के ही कुछ बात बनती है। तो इसलिए खाली एक ग्रह पे, 2 ग्रह पे, अब शुक्र है आ गया 25 दिन के लिए, 20 दिन के लिए उच्च का, तो बस भरमार कर दी वीडियो की कि लगेगी लॉटरी, होगा भारी लाभ, जीवन बदल जाएगा। मित्रों, ये ज्योतिष से इसका दूर दूर का वास्ता नहीं है। क्यों? कारण देखो मित्रों, 9 के 9 ग्रह किसी के कभी सही हुए नहीं आज तक। फिर चैलेंज है यूट्यूब पे, अगर किसी के हों तो मेरे सामने पेश करे उस अवतारी पुरुष को। अवतारी पुरुषों के ही नहीं हुए तो फिर दूसरे की तो बात ही छोड़ दो आप। अब ये है कि उतार चढ़ाव, ये सब मानव जीवन को प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। कोई ग्रह बुरा नहीं है। अब मान लो अगर 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे या 9 के 9 ग्रह गलत हो जाएंगे तो फिर तो दुनियादारी चलेगी नहीं मित्रों। और फिर 9 के 9 ग्रह ठीक होने पे ये घमंड में भरा हुआ बुद्धि के 2 पैरों वाला जीव किस पतन पे उतर आएगा, कभी सोचा है? बस मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के लिए ये ग्रह बने हैं, ठीक है ना। और जो मुलम्मा चढ़ा के आपको पेश किया जा रहा है, ये सब योग बनते जन्म के ग्रहों से, लेकिन उनमें भी लगेगी लॉटरी, हो जाओगे करोड़पति, भारी और राजयोग और जाने क्या क्या बोलते हैं, बेफालतू की बात। इनका मित्रों क्या है कि जन्म के ग्रहों से बात बनती है, और वो भी बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है, दशा महादशा भी देखी जाती है, तो वो स्थिति भी आती है। लेकिन अब इन पे क्या है कि आपको जन्म के ग्रहों के योग जो होते हैं उनका गोचर में मुलम्मा चढ़ा के और आपको पेश किया जा रहा है। तो बताओ अब इसमें क्या हो रहा है? जातक हैं बेचारे, वो 2 तरफ ज्योतिषी खड़े हैं, ठीक है। जातक बेचारा सांप बन के लगा है समुंदर मंथन में, अमृत की आशा में कि ले समुंदर में से कुछ मंथन निकलेगा, मंथन करेंगे, कुछ अमृत निकलेगा तो हमारे भी पल्ले थोड़ा बहुत पड़ जाएगा। लेकिन अब ज्योतिषी उधर भी लगे हैं, मुंह की तरफ भी और पूंछ की तरफ भी लगे हैं खींचने में। कभी वो इधर से पूंछ वाला खींचता है, कभी मुंह वाला खींचता है। बदन घायल जातक का हो रहा है, क्योंकि अमृत तो निकलता है नहीं, हलाहल पान पहले विष निकलता है। खैर, उसके बारे में फिर वीडियो डालूंगा कभी। तो कुंडली जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रोफेशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रोफेशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल पैसे की भूख में उल्टे सीधे योग पढ़ाए उनका मैं विरोधी हूँ। देखो, आप कृपा करके पब्लिक को भ्रमित मत कीजिए, मेरा हाथ जोड़ के एस्ट्रोलॉजरों से यही रिक्वेस्ट है। अब ये है, जो प्रोफेशनल हैं उनका तो चलो हर कुंडली के साथ ज्ञान बढ़ता है मित्रों। एक कुंडली आपने देखी आज, कल दूसरी देखी, परसों तीसरी देखी, अगर 30 कुंडली आपने देखी महीने में
तो आपके ज्ञान में 30 गुना वृद्धि हो गई। ये देख लीजिए आप। तो कितना मतलब, चलो जिनके पास कुंडली आती हैं, जो ग्रह देखते हैं, दशाएं महादशाओं से अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि है तो अनुमान शास्त्रीय, लेकिन उनके अनुमान सटीक बैठ जाते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बेड़ा गर्क किन लोगों ने कर रखा है? जो पैसे के लालच में अब आ गए, इसमें ज्योतिष में पैसे के लालच में आ गए। 4 किताबें पढ़ ली, तजर्बा चवन्नी का है नहीं, ग्रहों की लीला जानते नहीं, राशि की लीला जानते नहीं, राहु केतु शनि को तो दूर दूर तक नहीं पहचानते, क्योंकि ये एक दिन में पहचान में नहीं आते। खाली कुंडली देखने से पहचान में नहीं आते, बरसों साधना लगती है, जब जाके राहु केतु शनि की चाल पता लगती है, क्योंकि ये चलते भी बरसों है ना। तो वो लंबी साधना का विषय है, लंबी दूरी के ग्रह, 80 किलोमीटर की मैराथन है। अब जब तक उन्हें ज्ञान होगा उन चीज़ों का, तब तक तो वो कईयों का बंटाधार कर चुके होंगे उल्टे सीधे उपाय दे के। तो बस 4 चीज़ें मेरे वीडियो से उठाई, 4 चीज़ें दूसरे के वीडियो से उठाई, कहीं से सर्टिफिकेट ज्योतिषी का बन जाता है, कहीं से सर्टिफिकेट ले लिया पत्राचार का या कैसा, और पेश हो गए अपने दुकान खोल के। तो मित्रों, उनसे आपको बचने के लिए बोलता हूँ। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी सेवाएं भले ही लीजिए आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा विरोध जो है वो उन टाइप के से है जिस टाइप का मैंने आपको बताया, और वो आपको उनकी बातों में, उनके थंबनेल पे, सब चीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी फिर भी कोशिश करता हूँ मित्रों आपको कि आप भ्रमित ना हो, ठीक है ना। क्यों? जो प्रोफेशनल है वो तो बोलते नहीं, क्योंकि उनकी दुकान ठीक चल रही है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। अब जो भूख के कारण इस धंधे में आ गए, पैसे की भूख है जिनको ज़बरदस्त, और इस धंधे में आ गए, उन्होंने बिजनेस बना लिया, ये बेड़ा गर्क कर रखा उन लोगों ने। अब उन लोगों की बात सुन के मुझे आ जाता है गुस्सा। अब कोई गोल्ड मेडलिस्ट, हाँ भैया गोल्ड मेडलिस्ट तो हैं, हमने भी सुने हैं गोल्ड मेडलिस्ट के नाम, लेकिन अब देखो ज्योतिष में ही गोल्ड मेडल है जी। अब आपने सुने होंगे नाम, पता नहीं कहाँ से क्या गोल्ड मेडल लिया है। मैं तो मित्रों बहुत से ग्रुपों में रहा, आखिर मुझे वहाँ नमस्ते करनी पड़ी, क्योंकि लोगों का ज्ञान इतना बड़ा चढ़ा हुआ है। वो 9 के 9 ग्रह के बारे में बात करते हैं। अरे भाई, 9 ग्रह कभी किसी के ठीक नहीं हुए, ये परमात्मा का प्रसाद है। ऊंच नीच जीवन जीने की कला सिखाता है हमें ये, कोई बुरा करने के लिए कोई ग्रह नहीं है। और छोटे से जीवन में अगर ये ऊंच नीच ना हो तो जीवन का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा, जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए ये ग्रह बनाए हैं। तो इसलिए किसी मित्र को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम सबका बदलता है, वक्त भगोड़ा है एक नंबर, मैंने वीडियो डाल रखा है। ये भगोड़े को भागने दो, भागने दो, ये भाग जाएगा अपने आप। अच्छा वक्त है वो भी नहीं रुकने का, बुरा वक्त है वो भी नहीं रुकने का। खाली भ्रम करने से कुछ नहीं होगा मित्रों। रियलिस्टिक एकदम अपनी जगह अटल बनो, मैं यही चाहता हूँ सबसे। मैं तो इस टाइप का ज्योतिषी हूँ। मैं चाहता हूँ, मैंने बहुतों लोगों की कुंडली जो है मैंने लॉकर में रखवा दी। अब योगकारी है, 2-3 ग्रह योगकारी है, जीवन को ले जाएंगे। आप ये गलती मत कीजिए, इस रास्ते पे मत चलना, बस आपकी फतेह ही फतेह। क्या बात कर दी। तो मैं तो वो ज्योतिषी हूँ जो कुंडलियाँ लॉकर में रखवाता हूँ इंसानों की। हाँ, कहीं प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है, वो भी करते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। लेकिन ये बेफालतू के टोटके, बेफालतू के राजयोग, ये कहीं नहीं है मित्रों। ये सब ठग विद्या का धंधा है।
लेकिन क्या है कि मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, तो इसको जो है चैन नहीं आता जब तक 10-20 जगह लुट ना ले अच्छी तरह। फिर एस्ट्रोलॉजरों को गालियां देते हैं, भाई उनका क्या कसूर है, क्यों गए तुम। बात ये है ना, अपने लालच में कि लो हमारा राजयोग है कुंडली में, ये फलित नहीं हो रहा है क्योंकि पढ़ लिया इंटरनेट पर राजयोग, तो पढ़ लिया। अब पागल हो गया इंसान कि हो मेरी कुंडली में तो इतना बड़ा राजयोग है। पता नहीं कितने राजयोगधारी घूम रहे हैं, कितनी बड़ी विश्व की जनसंख्या है, लेकिन है क्या, वही 2-4-5% राजयोगधारी। तो बाकी तो आम जनता है। कि गलत कह रहा हूं तो बताओ। तो इसलिए मित्रों, कोई भी वीडियो देख के उत्साहित ना हो, कोई भी वीडियो देख के निराश मत हो। ये जिंदगी है, इसका आनंद लीजिए, प्रभु का प्रसाद है ये। ऊंच नीच लाभ हानि ये सब लगा रहता है जीवन में, तो उसके लिए वैसा काम मत कीजिए, उस काम से बचो। हर इंसान को अपनी गलती पता होती है, लेकिन होता क्या है कि उसी पत्थर पे जाकर ठोकर खाता है जिस पे खाई है। ये इंसान की प्रवृत्ति है। अगर वो पत्थर याद रहेगा जहां ठोकर खाई है, तो फिर तुम्हारा ग्रह ठीक है, तुम उस पत्थर से बच के निकल जाओगे। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है, हर बार उसी पत्थर पे ठोकर खाएगा, पैर फुड़वाएगा, लेकिन दोबारा चलने लायक होगा तो चलते ही उस पत्थर की तरफ भागेगा जहां ठोकर पहले लगी थी। तो फिर ज्योतिषी भी क्या करेगा भाई आपका। तो अब समझ गए होंगे मित्रों आप ये माया और भरम जो फैलाया जा रहा है। मैंने प्रेम से भी बता दिया। कभी कभी मुझे थोड़ा सा क्रोध भी आ जाता है, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ। मैं देवज्ञ होने का दावा तो करता नहीं, एक आम इंसान हूँ, बड़ा साधारण सा। तो इसलिए जो साधारण इंसान में सब कमियां होती हैं, मेरे अंदर भी हैं। मैं खामा खा आपको भगत जी बन के बैठ जाऊं कि लो जी लो मैं हो गया देवज्ञ, क्या फ़ायदा है। अपने आप से झूठ बोल जाऊं मैं, तो मैं तो नहीं बोल सकता अपने आप से झूठ।